वीडियो का टॉपिक है वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। वर्ब्स कहते हैं एक्शन वर्ड्स को, और वर्ब्स की मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल, जिनके बारे में हम पिछली कुछ वीडियोस में डिटेल में पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम वर्ब्स की इन्हीं फॉर्म से मुतल्लिक कुछ एक्टिविटीज़ करेंगे ताकि हमें फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को मज़ीद अच्छी तरह से समझने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं इन एक्टिविटीज़ में हमें क्या करना है। Fill in the blanks with correct form of the verbs. इस एक्टिविटी में हमें जुमलों की मुनासिबत से वर्ब्स की सही फॉर्म्स लगाकर खाली जगहों को पुर करना है। पहला सेंटेंस है He did not dash football, और ब्रैकेट में जो हमें हिंट के तौर पर वर्ड दिया गया है वो है प्ले, यानी कि हमें इसी वर्ड की करेक्ट फॉर्म का इस्तेमाल करके यहाँ पर इस खाली जगह को पुर करना है। प्ले है वर्ब की सेकंड फॉर्म, माफ़ कीजिएगा प्रेजेंट फॉर्म, जिसको फर्स्ट फॉर्म भी कहा जाता है। और हम ये पढ़ चुके हैं कि जिन सेंटेंसेस में डिड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट या फिर प्रेजेंट फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। He did not play football, यहाँ पर डिड की मदद से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट टेंस है, लेकिन इस पास्ट टेंस वाले सेंटेंस में भी हम वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। तो ये जुमला बन जाएगा He did not play football, यानी कि उसने फुटबॉल नहीं खेला। दूसरा सेंटेंस है He had dashed the examination, और ब्रैकेट में है पास। यहाँ पर हैड की मदद से हमें पता चल रहा है कि ये जुमला पास्ट परफेक्ट टेंस में है, और पास्ट परफेक्ट टेंस के मुताबिक यहाँ पर वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। तो पास की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है पास्ट, तो ये सेंटेंस हो जाएगा He had passed the examination, यानी कि वो इम्तिहानात पास कर चुका था। She will dash the match, और ब्रैकेट में है win। यहाँ पर लफ्ज़ will की मदद से हमें पता चल रहा है कि ये जुमला फ्यूचर टेंस में है, और फ्यूचर टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जुमला बन जाएगा She will win the match। यहाँ पर हमने विन को एज इट इज़ लिख दिया क्योंकि विन है वर्ब की फर्स्ट या फिर प्रेजेंट फॉर्म, और सिंपल फ्यूचर टेंस के मुताबिक भी यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल होना चाहिए। अगला सेंटेंस है I dashed there yesterday, और यहाँ पर ब्रैकेट में जो वर्ड दिया गया है वो है गो, यानी कि मैं कल वहाँ गई थी। अब गो की पास्ट फॉर्म क्या है? वेंट। और यहाँ पर हमें कैसे पता कि हमें पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है? इस लफ्ज़ यस्टरडे की मदद से, क्योंकि यस्टरडे कहते हैं गुजरे हुए कल को। तो यहाँ पर गो की पास्ट फॉर्म जो कि है वेंट, वो लगा देने से ये जुमला मुकम्मल हो जाएगा I went there yesterday, यानी मैं कल वहाँ गई थी। They had dashed the homework, इस जुमले में एक दफ़ा फिर से लफ्ज़ हैड का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मदद से हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। और पास्ट परफेक्ट टेंस में चूंकि हमें वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है, इस वजह से हम फिनिश की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल करके इस खाली जगह को पुर करेंगे। तो फिनिश की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है फिनिश्ड। दे हैड फिनिश्ड द होमवर्क, यानी वो घर का काम ख़त्म कर चुके थे। तो यहाँ पर ये एक्टिविटी मुकम्मल हो गई। अब बारी है फॉर्म्स ऑफ वर्ब से मुतल्लिक दूसरी एक्टिविटी की। तो चलिए देखते हैं उस एक्टिविटी में हमें क्या करना है। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फॉर ईच सेंटेंस। इस एक्टिविटी में भी हमें हर सेंटेंस के लिहाज से
मुनासिब या फिर दुरुस्त फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है। तो पहले जुमले के लिए हमें ऑप्शंस दी गई हैं सॉ और सीन। ये लफ्ज सी की पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। अब देखते हैं कि सेंटेंसेस के लिहाज से हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करना है। पहला सेंटेंस है मैनी पीपल डैश द एक्सीडेंट, यानी बहुत से लोगों ने एक्सीडेंट को देखा। इसी तरह से दूसरा जुमला है मैनी पीपल हैड डैश द एक्सीडेंट, यानी बहुत से लोग एक्सीडेंट या हादसे को देख चुके थे। पहला सेंटेंस है सिंपल पास्ट टेंस में, इस वजह से यहाँ पर हमने वर्ब की पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, मैनी पीपल सॉ द एक्सीडेंट। और दूसरा सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस में, क्योंकि यहाँ पर हैड का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी मदद से हमें इस जुमले का टेंस पता चल गया कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में चूंकि वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से यहाँ पर सीन का इस्तेमाल करना दुरुस्त होगा। मैनी पीपल हैड सीन द एक्सीडेंट। Many people saw the accident और many people had seen the accident। जहाँ पर had या have has का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर हम उसके साथ वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म को ही यूज कर सकते हैं। अगला जुमला है देयर डैश अ बिग क्राउड आउटसाइड द शॉप, और हमें ऑप्शंस दिए गए हैं इज और आर। देयर इज अ बिग क्राउड आउटसाइड द शॉप, यानी कि दुकान के बाहर एक बहुत बड़ा हजूम है। यहाँ पर बात हो रही है अ बिग क्राउड की, यानी एक बहुत बड़े हजूम की। तो लफ्ज अ की मदद से हमें पता चल गया कि यहाँ पर एक हजूम की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर इज का इस्तेमाल करना दुरुस्त होगा। तो ये देयर इज अ बिग क्राउड आउटसाइड द शॉप। अगला जुमला है देयर डैश क्राउड्स ऑफ पीपल आउटसाइड द शॉप। यहाँ पर अब बात हो रही है क्राउड्स ऑफ पीपल, यानी लोगों के हजूमों की। देयर डैश क्राउड्स ऑफ पीपल आउटसाइड द शॉप, यानी कि दुकान के बाहर लोगों के हजूम थे या हजूम है। तो यहाँ पर चूंकि प्लूरल फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर आर का इस्तेमाल करना दुरुस्त होगा। देयर आर क्राउड्स ऑफ पीपल आउटसाइड द शॉप। और यहाँ पर ये एक्टिविटी भी मुकम्मल हो गई। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के बारे में मज़ीद अच्छी तरह समझने के लिए आप इस वीडियो को रीप्ले कीजिए और साथ साथ पढ़ने, लिखने और सीखने का अमल जारी रखिए।